हाँ, छोटा हो जाता है। फिक्स रहता है ना, सही रहता है। कितने नंबर पे थे? हाँ, 97। 97 होगा ना। अच्छा, कुछ सवाल दिए थे हम बनाने के लिए, बना? कितना आया? 24%, है ना? अब तो बहुत दिन के बाद गायब हो गए। नहीं, कहा गया कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष में उन्हें 5% हानि होती है, और दूसरे वर्ष में उन्हें 10% का क्या होता है, लाभ होता है। और तीसरे वर्ष के अंत में 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपसे कहा गया कि 3 वर्ष के बाद कुल कितना लाभ हुआ, टोटल प्रॉफिट आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हमसे पूछा गया 3 वर्ष के बाद कुल कितना लाभ हुआ, तो आप 3 वर्ष के बाद का मूल्य निकाल लीजिए सबसे पहले। सबसे पहले मूल्य कितना था, 1 लाख। 3 2 5, 3 2 5। पहला आपके पास हो गया 5% हानि, यानी 95/100। 95 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, दूसरे वर्ष 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी इंटू हो जाएगा 110/100। और फिर 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो 112/100। अब कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आपके पास 3 2 5, 5 जीरो से 5 जीरो, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब सारे को गुना कर लीजिए, यानी 112 में 95 से गुना कर लेंगे, तो 5 दूना 10, 11 5 55, 1 56। और ये हो जाएगा सर 9 दूना 18, 1, 11 9 99, 100, 0 8 6 14, 1 5 1 6 और 10, है ना। यानी आपके पास जो आ गया, और इसको फिर 11 से गुना, 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा 4 6 4 10, साथ में 1, और 6 6 1 7 हो जाएगा, और फिर 1 1 हो गया। और शायद देखे तो इसको 11 से गुना कीजिए तो सही आ रहा था क्या, है ना। ये हो जाएगा आपके पास इतना, और फिर 10 164 था, 4 हो जाएगा, 6 4 10, साथ में 1 17, है ना। और ये एक हो गया, और ये 1 हो गया, हम कह सकते हैं 11 हो जाएगा, 7 हो गया, उसके बाद 0 4, इस पे कितना जीरो, हाँ 17 क्या आएगा, 17 0 40, है ना। और जीरो आएगा ना, एक्स्ट्रा जीरो, और कुछ भी आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो एक बात होता है, 17,040 ही आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो गुना उना करके बताइए कितना आ रहा है। हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है तो और बढ़ेगा ना वैल्यू, 10 लाख से बढ़ेगा। इसको बताइए ना कितना, गुना करके बताइए कितना आ रहा है, गुना कीजिए। हाँ, 11 70, 11 70 आ जाएगा 40, यही आएगा ना। तो हम कहेंगे सर हानि जो आ जाएगा, हानि उसमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 11 70 40 में आप घटा दीजिए, है ना, 10,000 को, हाँ 1 लाख को घटा दीजिए। चलिए घटाइए, कितना का लॉस हो गया, है ना, ये 17,040, यही होगा ना, ये हो गया। तो इतना का तो लॉस हुआ, है ना। तो हम कहेंगे सर यहां से जो आपका विक्रम कारखाने का जो अंतिम मूल्य होगा, वो अंतिम मूल्य हो जाएगा आपका 1,17,040। तो लॉस, अगर हम लॉस की बात करें, प्रॉफिट हो जाएगा ना, इतना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 17,040, 17,040, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, लिख लीजिए। अब ये सब सवाल आपसे बनना चाहिए, ये सब सवाल आपसे बनना चाहिए, लिख लीजिए।
चलिए आगे चले, अगला देखिएगा। अगला कहा कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा अनुमान लगाया गया कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़कर 31.31.31 करोड़ हो जाती है, तो वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर क्या है? तो हमेशा जान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर परसेंटेज आपका 100 से लेके चलते हैं, तो कहा गया 10 करोड़ है, पहले था कितना जनसंख्या? 10 करोड़, 10 करोड़ जनसंख्या था, बाद में बढ़ के हो कितना गया है ना? 13.31। ये पॉइंट उड़ाएगा तो डबल जीरो इधर लगाएंगे। अब एक बात बताइए, 10 का क्यूब है और ये क्या 11 का क्यूब है, तो एक बात बताइए 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 3 साल है तो क्यूबिक रूट चढ़ेगा। टाइम 3 साल है तो क्या चढ़ गया? क्यूबिक रूट। तो 10 से 11 हो गया, तो परसेंटेज चेंज की बात करें तो एक का परसेंटेज चेंज आएगा 10 में, तो 100 में कितना कितना परसेंट चेंज आ जाएगा? 10%। लिख लीजिए 10%, है ना? 10% का क्या आएगा? परसेंटेज चेंज आएगा। हाँ कहिए, फिर से बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। जनसंख्या वाला जो सवाल होता है वो जस्ट लाइक कंपाउंड की तरह काम करता है, सब एकदम कंपाउंड की तरह काम करेगा। फैन भी नहीं है? नहीं है ना? हाँ क्या हुआ? पार्टनरशिप? पार्टनरशिप कब चल रहा था ना? है ना? देखिए, क्लास में तभी मजा आएगा जब रेगुलर कीजिएगा, बाकी बात जो है ना, अल्लाह ताला भला करते हैं सबका। यहां देखिए, कहा गया कि एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है। यहां देखिएगा, वर्तमान जनसंख्या है कितना? 10 करोड़, और 3 साल के बाद 13.31 करोड़ हो जाता है। तो हम कहेंगे सर वर्तमान में जनसंख्या है 10 करोड़ और 3 साल के बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगा? 13.31 आ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को आप उड़ाइएगा तो ये 1000 आएगा। और पता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका 1000 से अगर 1331 कभी भी होता है तो रेट आपका 10% का चलता है। टाइम क्या साल का चलता है? 3 साल का चलता है। ये सब याद रहता है, वैल्यू क्या रहता है? याद रहता है, क्योंकि ये 10 का क्यूब है तो ये 11 का क्यूब है। 10 का क्यूब है तो क्या है? 11 का क्यूब है। अब यहाँ पे टाइम 3 साल है तो इसमें क्यूबिक रूट लगाएंगे। टाइम 3 साल है तो क्यूबिक रूट 2 साल रहता है तो स्क्वायर रूट। तो 10 से ये हो गया कितना? 11। इसका मतलब एक की वृद्धि आ गई 10 में, तो 100 में कितना? तो जनसंख्या का जो इंक्रीजिंग रेट है वो आपका 10%। इंक्रीजिंग रेट कितना है? 10%। तो यही था, इसमें कुछ नहीं है ना? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल चलते हैं, अब आ जाइए। कहा गया कि अब जन्म दर 32 प्रति हजार है। एक बात बताइए, जन्म दर क्या है? 32 बच्चे या व्यक्ति प्रति हजार हैं। तो आप कह सकते हैं सर 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चों का जन्म होता है? तो आप कहेंगे सर 32 बच्चों का। एक प्रति हजार है ना, मतलब 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चों का जन्म हुआ? 32 बच्चों का जन्म हुआ। और कहा गया कि मृत्यु दर कितना है? 11 प्रति हजार। इसका मतलब 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं? 11। स्वाभाविक है ना? क्या होता है, 32 बच्चे जन्म लिए, 11 बच्चे मर गए, तो ओवरऑल कितना आपका बचा? हटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो हमसे कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर, विकास दर बताइए। तो हम कहेंगे सर जनसंख्या में जो वृद्धि दर जो हुई वो कहेंगे सर 21 की वृद्धि हुई, क्योंकि आपका 32 को जन्मा, 11 को टपक गया, तो बचा क्या? 21 को जो बढ़ा वो 1000 में, कितने जनसंख्या में? 1000 में, क्योंकि आपका जनसंख्या ये जो निकाले हैं वो कितने पर? 1000 पे। तो 21 की वृद्धि हुई 1000 में, तो 100 में कितना? तो 100 में कितना? कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या जाएगा? 2.1% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। 2.1% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। लिख लीजिए,
पता चला है ना, बन गया, क्लियर है। पार्टनरशिप में फंस रहे हैं, एक्चुअल में आप अगर पार्टनरशिप में फंस रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, वास्तविक यही है। हाँ देखिए, कभी कभी लगता है ना कि मतलब फलना चीज में फंस रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है तभी फंस रहे हैं, नहीं तो सवाल हाँ बन नहीं सकता, अलग बात है, लेकिन फंसता इंसान नहीं, निकल जाता है। बनाइए, मेहनत कीजिए एकदम से। हो गया है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहा कि हाँ ये भूमि और मकान वाला है, तो इसको ऐसे चलते आपको हम कंपाउंड में पढ़ा भी दिए, ऐसा ही दिख जाएगा, और ऐसे हम पढ़ाए भी हैं। अभी भी आपको बताएं कि यहाँ पे आपसे दे रखा है कि भूमि का मूल्य क्या है, भूमि का मूल्य कितना है। देखिएगा, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, एक बार सवाल पढ़िए तो, सवाल को पढ़िए तो। पढ़े, क्या कह रहा है कि एक जमीन का टुकड़ा है, जिस जमीन का टुकड़ा का दाम है 72,900, ये जमीन का दाम है, जमीन का। इस जमीन पर मकान बना दिया, इस है ना, जमीन आदमी खरीदने के बाद क्या बनाता है, मकान बनाता है, तो जमीन पर मकान बना दिया, और मकान कितने रुपया का बनाया, 1,33,100 रुपया का मकान बनाया। अब कहता है कि भूमि के भाव में 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। स्वाभाविक है, आप जमीन खरीदते हैं तो उसका रेट क्या होता है, बढ़ता है, तो जमीन में जो है ना वो वृद्धि होता है 10%, 10% जमीन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और क्या हो जा रहा है, कहता है कि भवन के मूल्य में 10% का क्या हो रहा है, अवमूल्यन मतलब हानि। स्वाभाविक आप घर बना दीजिएगा तो घर टूटेगा फूटेगा, तो उसका दाम घटवे न करेगा, यानी घर का दाम जो है ना हर एक साल कितना परसेंट घट रहा है, जमीन हर एक साल 10% बढ़ रहा है, तो मकान का दाम हर एक साल 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कहता है कितने साल के बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमसे कहता है कितने साल के बाद, यानी टाइम क्या होगी, वह टाइम क्या होगी जब जमीन और मकान का मूल्य आपस में क्या हो जाए, बराबर। बात समझे, यही ना कहा। अब चलिए इक्वेशन तैयार करते हैं, इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, यहां देखिएगा, जमीन था 72,900 का, 900 का, हर एक साल 10% बढ़ा, तो हम कहेंगे सर 110%। कितने साल तक बढ़ेगा, मान लीजिए 30 साल तक, कितने साल तक बढ़ा, तो मान लिए 30 साल, तो पावर टी। अब हम कहेंगे सर बराबर, इसको थोड़ा सा छोटा में लिखते हैं, क्योंकि छोटा लिखते हैं कि सर जमीन का दाम था 72,900, है ना, बढ़ गया 10%, यानी 110%, कितने साल तक बढ़ा, तो कहेंगे सर टी साल तक। क्या, कितने साल तक, टी साल तक बढ़ा। अब कहेंगे कि सर यहां पे मकान का मूल्य था, मकान का मूल्य था 1,33,100, मकान का मूल्य था, और इस मकान में 10% की गिरावट हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 90%। और हम कहते हैं सर टी वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, टी वर्ष के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। टी साल के बाद, यानी टी साल के बाद जो आपका जमीन का दाम होगा वही दाम किसका हो जाएगा, मकान का हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर सेम जाति की और बात करें तो सेम जाति पावर टी इधर आपका आ जाएगा, तो आप अगर परसेंटेज में अगर हम काटे, परसेंटेज को परसेंटेज से हम काट सकते हैं। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको बट्टा में भेज देंगे, तो आप कह सकते हैं सर 110 बट्टा में 90 के पावर, हम कहेंगे कि पावर कितना हो जाएगा, टी, बराबर हो जाएगा आपके पास। यहां पे एक बात बताइए, 00 से 00 काट ले इसको,
काट लिए तो 1331 बट्टा में हो जाएगा आपके पास 729। 729, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको क्या किए, बट्टा में लेके आ गए। अब यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा। अब ये एक बात बताइए, ये 11 का क्यूब और ये 7 का क्यूब है, ओ सॉरी 9 का, ये 11 का क्यूब और ये क्या है 9 का क्यूब है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर 11/9 का क्या क्यूब। अब एक बात बताइए, जब बेस बराबर हो जाता है तो क्या पावर बराबर हो जाता है? जब बेस बराबर तो पावर क्या हो जाता है, बराबर। यानी टाइम कितना साल आ गया, 3 साल आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, एक आपका 10% से बढ़ रहा था, तो एक 10% से घट रहा था, और कितने साल में बराबर होगा, तो टी साल में। और टी का वैल्यू क्या किया, निकाल लिए। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा सा सवाल है, बार बार पूछता है। हाँ हाँ, एक दिन एक सवाल बता रहे थे आपको, कल ही सवाल बता रहे थे, कल या परसों ही, कि एक लड़का दूसरे लड़का से 9 नंबर अधिक लाता है तथा उनका प्राप्तांक, दोनों के प्राप्तांक का 60% है, 90 या कुछ परसेंट था। बता रहे थे ना, बता रहे थे। आप जाके लेवल 3 का 14 तारीख का सेट जाके उल्टा के देखिएगा, डिट्टो वही सवाल, कोई डाटा चेंज नहीं है ना, लेवल 3 का। और एक दिन बताए थे ना, है ना, कि एक लड़का जो है दूसरे से 9 अंक अधिक लाता है। कितना नंबर सवाल है वो, 81 नंबर सवाल। कल आपको दिखाएंगे वो सवाल, लिख लीजिए। एनटीपीसी में 8 सवाल से बाहर सवाल नहीं गया है, एकदम टोटल का टोटल सवाल यहीं से। पहले जो हमसे पढ़ा है पहले वो अच्छा बनाया है। हाँ हाँ, बात सही है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ नहीं, आर एस सवाल जो है, आर एस सवाल आपका बेस बुक है, और आर एस सवाल को फॉलो करता है आपको जितना भी बोर्ड है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, बिहार का एग्जाम हो या स्टेट का हो, सब इसको फॉलो करता है आर एस सवाल को। हाँ चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल क्या है, कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि 2005 में इसकी जनसंख्या इतनी है तो 2002 में इसकी जनसंख्या क्या है। तो 2002 में पहले वाला, पीछे वाला, तो पीछे में मान लीजिए 2002 में x था, 2002 की जनसंख्या आप क्या मान लिए, x था। हर एक साल 5% बढ़ रहा है, तो 105/100, ये 2006 का हो जाएगा, है ना। 2007 आपको कहां तक जाना है, ओ सॉरी, हाँ 2 से 5 तक जाना है। कितना साल लगेगा, 3 साल। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट पावर 3 लगा देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, पावर 3 लगा देते हैं। और कितना जनसंख्या हो गया, 92,610 हो गया। अब ये हो गया x का 21 का क्यूब, 21 का क्यूब, 21 बट्टा ये क्या हो जाएगा, 20, है ना। यानी इसका क्यूब हो जाएगा, बराबर करेंगे सर 92,161, और ये 21 का क्यूब तो कट ही जाएगा। यानी आप, है ना, 2 दूना 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80,000, 80,000, 80,000। तो बी नंबर हो जाएगा। यानी 2002 में जो जनसंख्या थी वो आपका क्या था, 80,000 था, 80,000। क्लास एकदम कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब समझ जाइए कि अपने आप से धोखा दे रहे हैं। या तो पढ़िए, या तो एकदम 1 साल पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगले साल पढ़िए। मेरी तरह एकदम छोड़ते हैं तो पूरा छोड़ देते हैं। जैसे जहाँ सर कह रहे थे सर कि वीडियो रिकॉर्ड आप नहीं कर रहे, हम कहें अभी नहीं करेंगे, लेकिन कल ही किए तो एक के बार में 8 को वीडियो रिकॉर्ड कर दिए। मन किया तो रात भर में 8 वीडियो खत्म, रात भर में वीडियो खत्म, यही हो जाता है। अब नींद क्या आएगा, नींद अब बुढ़ापा में नींद आता है। चलिए हो गया। कहा गया कि हाँ, दूसरा रेशियो बना लीजिए ना, दूसरा यहाँ रेशियो, रेशियो कैसे बनाइएगा देखिएगा।
एक बात बताइए, 5% और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/20। यानी कहेंगे सर 2000 में अगर 20 होगा तो 20 से क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। टाइम क्या साल है? तब पावर 3 लगा दीजिए। यानी 2002 की जनसंख्या है ना, 2002 की जनसंख्या अगर इतनी होगी, है ना, तो 2005 की जनसंख्या ये होगी, 2005 की जनसंख्या होगी, तो ये हो जाएगा 8000 और ये कितना हो गया 9200। एक्सेप्ट सही रहता है ना? तो एक बात बताइए, यहां पे आपके पास 9261 का बराबर दे रखा है, 9261 पर 10 क्या गुना हो गया? 10 गुना। तो क्या इसका भी 10 गुना हो जाएगा? हो गया। रेशियो कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में रेशियो नहीं, बेसिक ही है। ये क्या है? बेसिक ही है। थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आदमी इस तरह का सहारा लेता है। आगे चलेंगे। अगला सवाल क्या है? कहा गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% क्या है? अधिक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से, यानी बी का 100 होगा तो ए का कितना? 120 होगा। अब आपसे कहा गया बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तब बी का वेतन ए के वेतन से प्रतिशत कम निकालना है। कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 20 कम है। अच्छा किस में? किस में? अच्छा 120 क्यों कहा गया? किसके वेतन से? ए के वेतन से। यानी ए का वेतन कहां जाएगा? नीचे, और परसेंटेज काट कूट लीजिए। पूर्णांक में ही आएगा क्या? 16.2/3%। हाँ यही पूछेगा ही। अग्निवीर जो बनने वाले अग्निवीर, अग्निपथ नहीं, नरेंद्र मोदी सोच सोच के नाम निकालता है। नोटबंदी, है ना, थरिया पीटो। मर गया। चलिए धरती से एक बोझ कम हुआ अब मान लेते हैं उनके उसके मरने से मेरे देश में या मुझ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? मार दिया, मारने दीजिए। ऐसे ही तरह जब मरते रहता है, जिंदा होते रहता है। हाँ अब करंट बढ़ जाएगा। अब इस सवाल, वही सवाल है क्या? सेम सब नहीं, इस सवाल को बनाइए तो सेम सवाल है, इसको बनाइए तो डी आ जाएगा। हाँ कल एक सवाल जो है ना हम सॉल्व कर रहे थे, उस सवाल में ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 5, 6, 8 से भाग लगाने के बाद शेष आपका शेष 5 बचे, और 27 से भाग लगाने के बाद भागफल क्या आएगा? हमसे क्या पूछ रहा था? भागफल, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो है ना भाग लगा रहे हैं और बार बार शेष निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या आ गया उसका? डी नंबर। चलिए कहा गया ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन 100 होगा तो ए का कितना? 75। अब कहा गया बी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन से? ए के वेतन से कितना प्रतिशत क्या है? अधिक है। तो प्रतिशत अधिक की बात करेंगे तो कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे? ए से, है ना। तो 100 से कितना? एक बार थोड़ी ना बताए हैं, ये 1000 बार बताए हैं। ठीक है, कि जिससे क्या बताए कि नहीं बताए? हमेशा नीचे, जो जिससे कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा कहां चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है। अगला, हाँ अब आ जाइए उम्मीदवार वाले सवाल में। उम्मीदवार वाले सवाल को बनाने से पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा चुनाव, इलेक्शन, चुनाव, हाँ इलेक्शन। चलिए लड़ ही लीजिए, आज लड़ा ही देते हैं। हाँ एकदम आज लड़ा ही देना है। इलेक्शन का सवाल पूछा जाता है, इलेक्शन से सवाल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, बहुत खुश है, मिठाई खा के आए क्या? एक जोमेटो का प्रचार आता था ना, नहीं देखे हैं? नेट में नहीं देखे हैं क्या? है यहाँ देखिएगा,
तो चुनाव में क्या होता है, आपके पास एक होता है कुल मतदाता, ठीक है, कुल मतदाता। दूसरा होता है वैध वोट, वैध वोट। तीसरा जो होता है अवैध, अवैध वोट, अवैध वोट। चौथा होता है मतदाता, दाता सूची, ठीक है, मतदाता सूची, ठीक है। पांचवा होता है डाले गए मत, डाले गए मत। देखिए सब में अंतर है। कुल मतदाता का मतलब क्या होता है, कुल मतदाता का मतलब 100%, है ना। चलिए 100%, कुल मतदाता का मतलब 100%। तो 100% कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कुल मतदाता में क्या होगा कि जैसे एक गांव है, गांव में मुखिया जी अगर मान लेते हैं खड़ा होते हैं तो कहता है ना, नहीं कहता है कि आपके गांव का वोट कितना है, तो कहता है सर मेरे गांव में 5000 वोट है या 4000, तो चलिए 4000 वोट है। कितना वोट है, 4000, 4000 वोटर, 4000 वोटर। तो एक बात बताइए, क्या 4000 में 4000 आदमी वोट गिराने जाता है, नहीं जाता है ना। 4000 में 4000 वोट गिराने नहीं जाता है। तो एक बात बताइए, 4000 में मान लेते हैं कि आपके पास 3500 आदमी वोट गिराने गया। 4000 में कितना आदमी वोट गिराने गया, 3500। तो ये 4000 जो हुआ वो आपके पास मतदाता सूची हुआ। ये क्या हो गया आपका मतदाता, मतदाता सूची कह सकते हैं या मतदाता कह सकते हैं, बात बराबर होता है। मतदाता सूची कहेंगे या मतदाता कहेंगे, बात बराबर होगा। अच्छा 4000 में जो 3500 आदमी वोट गिराने गया तो ये आपका डाला गया मत होगा। नहीं, पहले समझिए ये क्या होगा, डाला गया मत। अब ये से वैध अवैध कर दिए। एक बात समझिएगा, यही चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहां देखिएगा 4000 आदमी है, 4000 आदमी में वोट कितना आदमी गिराने गया, 3500। 500 आदमी नहीं जाता है, होता है ना गांव में, सब आदमी थोड़ी ना गिराता है ना। हाँ, तो अगर 4000 में 3500 गिराने गया तो ये 3500 कौन वोट होगा, तो आप कहेगा सर डाला गया मत होगा, ये डाला गया मत होगा। अब इस डाले गए मत में हम कहते हैं कि सर 200 वोट आपका अवैध हो गया। हाँ, मतलब ठीक से नहीं दिया, 200 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। यानी डाले गए मत में अगर 200 वोट अवैध हो गया तो वैध कितना, 3300। वैध क्या होगा, 3300। यानी ये 3300 वोट आपका वैध मत है। कैसा मत है, वैध मत है, वैध मत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इस वैध मत में, अब यहां जाइए, यहां जाइए, यहीं पर आपको समझा देते हैं, यहीं पर समझिए कि मतदाता सूची का मतलब सबसे ऊपर वाला वैल्यू होगा। मतदाता सूची कहेंगे या मतदाता कहेंगे तो सबसे ऊपर वाला। वहां से अगर वोट छटेगा तो डाला गया मत पे आएंगे। कहां आएंगे, डाले गए मत पे। डाले गए मत में अगर अवैध को घटा दिया जाएगा तो कैसा मत आएगा, वैध मत। कैसा मत, वैध मत। और मुखिया जी जो है उनको, जो मुखिया जी जो जीतेंगे वो कहां से जीतेंगे, यहीं से जीतेंगे। मुखिया जी यहीं से जीतेंगे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल का कुछ इसमें बहुत सारा टाइप है, 2 टाइप आपको क्लियर करते चलेंगे, समझिएगा। मान लेते हैं एक चुनाव हुआ, एक चुनाव हुआ, इसमें जीतने वाला उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार था। जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार जो है कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया।
जीतने वाला उम्मीदवार क्या किया, 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, हारने वाला 40% प्राप्त किया होगा। हाँ, हारने वाला है ना, जो लूजर होगा वो आपका क्या होगा, 40%। अब समझिए, यहां पे देखिएगा, तो एक बात बताइए, जीतने वाले को मिला 60%, हारने वाले को क्या मिला 40%, तो कितने परसेंट से वो हारा, आप कह सकते हैं सर 20%। कितने परसेंट से, दोनों को घटाइए, दोनों को क्या करेंगे, यहां देखेगा, यानी एक बात बताइए, हार जीत का जो फैसला होगा, हार जीत का जो फैसला होता है वो जीतने वाले वोट से और हारने वाले के वोट के दोनों के क्या होता है, अंतर से, दोनों का अंतर होता है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपसे कहेंगे, यहां देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि एक चुनाव हुआ और जिस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को जो है ना वो 65% मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना 65% मत प्राप्त हुआ, तो वो कितने प्रतिशत मतों से जीत गया, वो कितने प्रतिशत मत से जीत गया। हाँ, अगर हम कह दिए कि जीतने वाले को कितना मिला 65, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को तो 35 मिला होगा, 35 मिला होगा। अब हम कहेंगे कि सर वो कितने प्रतिशत मतों से जीत गया, तो हार जीत का जो फैसला होगा वो जीतने वाले और हारने वाले का क्या होगा, अंतर होगा, तो दोनों का अंतर कितना का आ जाएगा, हाँ 30%, क्या आ जाएगा 30%। तो हम कहेंगे 30% मतों से वो जीत गया और दूसरा व्यक्ति 30% मतों से क्या हो गया, हार गया, 30% मतों से हार गया। अब आ जाए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, अब आपको करना क्या है, कभी भी सवाल बनाना है तो हम कहेंगे ना कि 65% मतों से वो जीत गया, मतलब पैसा जीतने वाले को कितना मिला है 65%, तो क्या करना है, ये 50% से कितना ज्यादा है, तब 15% ज्यादा है ना, उसका दोगुना से वो जीतेगा, तो 30% से वो क्या करेगा, जीतेगा। जैसे हम कह देंगे, देखिए एकदम ये शाश्वत सच है, और ऐसा क्यों होता है समझाएंगे। जैसे हम कहते हैं जीतने वाले के पास 70% वोट मिला, जीतने वाले को कितना 70%, तो हारने वाले को मिलेगा कितना 30, तो हार जीत का फैसला कितने परसेंट से 40% से। तो आप इसको कहिएगा सर ये 50% से कितना ज्यादा है, तब 20% ज्यादा है, मतलब दुगुना से जीतेगा, आगे निकालने की उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा हम कहें कि 70% लाया, फिर हारने वाले को 30 मिला और फिर इस दोनों को घटाएं तब 40 लिखे, नहीं, डायरेक्ट 50% से जितना ज्यादा लाएगा उतने वोटों से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझिए, यहां पे समझेंगे। हाँ ट्रिक हो गया। अब ऐसा ट्रिक क्यों हुआ समझिए, ये देखिए दो बंदा है हाँ, अब मान लेते हैं इस बंदे के पास भी 30 रसगुल्ला है, कितना रसगुल्ला 30 रसगुल्ला, और इसके पास भी 30 रसगुल्ला है, कितना रसगुल्ला है 30 रसगुल्ला, तो अभी तो दोनों के पास बराबर रसगुल्ला है, तो बराबर रसगुल्ला है। अब क्या करता है, ये थोड़ा बरियार है और इसको टपली मार के इससे 4 रसगुल्ला ये छीन लेता है, टपली मार के 4 रसगुल्ला ये क्या किया, छीन लिया, तो इसके पास कितना हो गया 24, और इसके पास कितना रह गया, सॉरी 34 ना, सॉरी हाँ 34 हो गया, और इसके पास कितना हो गया, इसके पास 4 घट जाएगा 26। तो एक बात बताइए, इससे इसके पास कितना ज्यादा रसगुल्ला हो गया, 8 रसगुल्ला। अरे भाई टपली मार के छीना 4 रसगुल्ला, तो कितना रसगुल्ला ज्यादा हो गया, 8 रसगुल्ला, यानी 2 गुना से हमेशा क्या होता है, 2 गुना। जैसे आप जरा सोचिए, यहां देखेगा, एक बात बताइए, 2 व्यक्ति के बीच में मैच होता है, यहां देखिए 2 व्यक्ति के बीच में अगर चुनाव हुआ, तो अगर मान लेते हैं पहले व्यक्ति को भी 50 वोट आया, दूसरे व्यक्ति को भी 50 वोट आया, कौन जीता कौन हारा, मैच ड्रॉ है,
लेकिन मान लेते हैं कि ये क्या किया, इससे टपली मार के 3 वोट छीन लिया। कितना वोट? 3 वोट। तो इसके पास कितना हो गया? 53 और इसके पास 47। तो बता दीजिए इससे ये कितना ज्यादा हो गया? 6 ज्यादा। कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। यानी 3 वोट अगर छीना तो कितने वोट से जीत गया? 2 गुने से। कितने से? 2 गुने से। अब यहां से आप हमेशा कहेंगे कि अगर हम आपसे कह दें, सवाल में हम ऐसा कह दें कि हारने वाले को जो है ना वो मिला है 45% वोट। हारने वाले को कितना मिला है? 45% वोट मिला है। तो हम कहेंगे ये कितने वोटों के मतों के अंतर से हार गया? तो ये 50% से कितना कम है? 5 कम है। तो 5% कम है, मतलब 2 गुने से वो हारेगा। सॉरी, 2 गुने से क्या होगा? हारेगा। यानी 10% वोट से क्या हो जाएगा? हार जाएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर एक को 45 मिलेगा तो दूसरे को 55 मिलेगा, और दोनों को घटाइए तो देखिए तो 10 आ रहा है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 50% पे क्या करेंगे? कंपैरिजन, कि 50% से कितना कम है, कितना ज्यादा। और जितना कम होगा उसके 2 गुना से जीतेगा, जितना कम होगा उससे 2 गुना से हारेगा। ठीक है, इस तरह से। तो सवाल में आपसे अगर सवाल हम इस तरह से पहला टाइप लिखिएगा, इसमें 7 टाइप है। 7 टाइप है ना? सातों का सातों क्लियर होना चाहिए, और सातों का सातों को एक साथ मारना है। ठीक है ना? एक साथ क्लियर होना चाहिए। चलिए, सातों को 7 मारेंगे, नहीं एक साथ मारेंगे। सन्नी देवल वाला घातक। घातक ही ना था, घायल, घातक। टाइप 1 लिखिएगा कि एक चुनाव में टाइप 1 में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे। उनमें से जीतने वाले को 57% मत प्राप्त हुआ तो तथा 4200 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतदाता की संख्या बताएं। कुल मतदाता की संख्या बताएं। देखिए, एक सवाल हम बताते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। इसको बनाइए, तो अगर बनाने का कोशिश करिए तो एक बार। कितना आ गया? 30,000। अब देखिए, इसमें हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर यहां पर कि कितने वोटों से वो जीत गया। कितने वोटों से? 42,000 वोटों से जीत जाता है। मतलब ये हारने वाले और जीतने वाले दोनों के वोट का अंतर है। ये क्या है? अंतर है। तो ये 50% से कितना ज्यादा है? तो 7% ज्यादा है, मतलब 14% से जीतेगा। 7% ज्यादा है, मतलब कितने परसेंट से जीतेगा? 14% से। 14 कितना बार में? 3 बार में। तो 1% बराबर क्या आ गया? 300। तो 100% कितना? 100% कितना आ गया? 30,000 लिख लीजिए। 30,000 लिख लेना है, कोई करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप वैसा करते हैं तो टाइम ही खाएगा ना। एक को 57 मिलेगा तो दूसरे को 43 मिलेगा, अब दोनों को फिर घटाइएगा तो 14 ही आएगा। अब 14 बराबर उतना करेंगे तो एक स्टेप आपका क्या हो गया? बच गया। हाँ, अच्छा चलिए उस पर भी बता देते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। नहीं, टाइप 1 में ही। टाइप 1 ही अभी चलेगा। कितना टाइम हुआ है?
टाइम कितना हुआ देख लीजिए, है ना टाइम। चलिए 2 नंबर सवाल बनाइएगा। दो 5:30 ही हुआ है। टाइम हो ही गया है। चलिए हम भी सोचते हैं जितना जल्दी टाइम हो जाए। कहा गया सवाल बनाना है कि एक चुनाव में, देखिएगा एक चुनाव में चुनाव हुआ और उसमें 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार। और हम कहेंगे सर जीतने वाले को 60% मत मिला। जीतने वाले को कितना मिला? 60% मत मिलता है और वह 4000 मतों से जीत जाता है। 4000 मतों से जीत जाता है। जितना मतों से जीतेगा मतलब वो हारने वाले और जीतने वाले दोनों के मत का क्या है? अंतर है। तो हम आपसे कहेंगे कि हारने वाले को कितना मत मिला। हम क्या कहेंगे कि हारने वाले को कितना मत मिला। अब एक यहां पे आ जाइए। यहां पे एक बात बताइए, क्या इस सवाल में कहीं भी ऐसा लिखे हैं कि 20% मत अवैध हो गया, वैध हो गया, ऐसा कुछ है? यानी अगर सवाल में वैध अवैध की चर्चा ना की जाए तो कहेंगे सर मतदाता सूची में अगर 100 व्यक्ति होंगे तो 100 व्यक्ति आपका टोटल का टोटल वोट गिराने गया। टोटल का टोटल क्या गया? वोट गिराने। और उस वोट गिराने में आपका जीतने वाले को कितना मिल गया? 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। तो कहेंगे सर हार जीत का फैसला दोनों के वोटों के अंतर से यानी कितना का? 20%। और 20% का वैल्यू क्या दे रखा है? 4000। तो 20% अगर 4000 है तो कहा गया हारने वाले को कितना मिला? तो हारने वाले को तो 40% मिला। तो 20% 4000 तो 40% क्या होगा? 8000। यानी हारने वाले को कितना मिला? 8000। तो अगर सवाल में वैध अवैध की चर्चा ना हो तो हमेशा 100% आपका टोटल मतदाता होगा और वहीं से आपका सारा सवाल क्या होगा? बन जाएगा। ये टाइप 1 था। ठीक है। टाइप 2 में और टाइप 3 में बहुत लोचा है, कंफ्यूजन है। तो हम थोड़ा सा पीपीटी बना के लेते आएंगे। उसमें क्या होगा? हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या होता है लिखने में, क्या होता है टाइम ज्यादा लगता है। टाइप 1 टाइप 2 करके हम क्या करेंगे? बना के लेते आएंगे। तो अगले क्लास में आपको क्या करेंगे? समझा देंगे। कल कौन सा दिन है? शनिवार है ना। तो कल की कक्षा जो है नहीं होगी, कल और परसों। नहीं कल नहीं हो पाएगा। जरूरी है तो हमें भी जरूरी है, थोड़ा सा घर जाना है ना। पिताजी को थोड़ा दवाई पहुंचाना है, समझ ही रहे हैं। तो कल और परसों नहीं हो पाएगा। अब सोमवार को कब क्लास होगा? सोमवार को। और सोमवार को पूरा उम्मीदवार वाला क्लास होगा तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। छूटना नहीं चाहिए। हाँ पूरा 7 का 7 एक साथ लगाएंगे।